जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका प्यारा साथी अखिलेश यादव। मैं आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम इस क्लास में करने वाले हैं भारत के प्रमुख मंदिर, यानी कौन से राज्य में कौन सा मंदिर है ये हम देखने वाले हैं। तो साथियों, क्लास को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन शायरी को सुनेंगे। तो शायरी क्या है? सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा। क्या है कि सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, कि हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ चल पड़ेंगे उसी तरफ रास्ता हो जाएगा, जिस तरफ चल पड़ेंगे उसी तरफ रास्ता हो जाएगा। तो साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। पहले दे रखा है भारत में 3 सामान्य मंदिर वास्तुकला, यानी कि भारत में कुल 3 प्रकार की सामान्य वास्तुकला हैं। दे रखा है यहाँ पे कौन कौन सी यानी कि शैली है भारत में जो जिसमें मंदिर बनता है, जिस डिजाइन का मंदिर बनता है वो इसमें दे रखे हैं। ठीक है, पहली है नागर शैली। क्या है? पहली है नागर शैली। ये नागर शैली जो है हिमालय और विंध्य के बीच में देखने को मिलती है, यानी कि हिमालय और विंध्य के बीच में, यानी यहाँ पे ये नागर शैली देखने को मिलती है। उसके बाद है द्रविड़ शैली। क्या है? द्रविड़ शैली जो है वो दक्षिण भारत में। अगर पूछा जाए कि द्रविड़ शैली के मंदिर हमें देखने को कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे दक्षिण भारत में। द्रविड़ शैली के मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद बेसर शैली। क्या है? बेसर शैली। बेसर शैली नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण है, यानी बेसर शैली जो है वो नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण है। वो कौन सी है? वो हो जाएगी बेसर शैली। नागर शैली कहाँ पर है? हिमालय और विंध्य के बीच में देखने को मिलेगी। और मतलब द्रविड़ शैली कहाँ पर? दक्षिण भारत में है। और बेसर शैली जो है वो नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का एक मिश्रण है। ठीक है, यहाँ पर ये इसका डिजाइन दे भी रखा है, यानी कि जैसे कि मंदिर का यहाँ पर कैसे कैसे मतलब कौन कौन से भाग होते हैं। पहला होता है गर्भगृह। क्या होता है? गर्भगृह, यानी कि ये वाला जो है क्या है? ये है गर्भगृह। क्या है? ये गर्भगृह मंदिर का दे रखा है। उसके बाद क्या है? ये है मंडप। क्या है? मंडप, यानी कि ये वाला क्या है? मंडप है। ठीक है, उसके बाद क्या है? ये है अर्धमंडप, यानी कि ये अर्धमंडप इधर दे रखा है यहाँ पर ये। उसका ये शिखर हो जाएगा। क्या है? ये है शिखर। क्या हो जाएगा? शिखर। और उसके बाद क्या है? यह अमालका। और उसके बाद ये है ऊपर कलश। क्या है? ये ऊपर कलश, यानी कि ये मंदिर की पूरी तरह से डिजाइन यहाँ पर दे रखी है। किस प्रकार से मंदिर को डिजाइन किया जाता है ये इसमें यहाँ पर दर्शाया गया है। आप आराम से इसे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है मंदिरों के प्रमुख भाग, यानी मंदिरों के प्रमुख भाग, यानी अभी आपने ये मंदिर के डायग्राम में देखे थे वही यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। एक करके आप सभी को देखेंगे। पहला है गर्भगृह। क्या है? गर्भगृह। अभी आपने ये देखा था, ये क्या होता है? मंदिर का सबसे भीतरी भाग जहाँ देवता की मूर्ति रखी जाती है, यानी कि गर्भगृह जो है वो क्या होता है? मंदिर का सबसे भीतरी भाग होता है जहाँ देवता की मूर्ति को रखा जाता है। उसके बाद है महामंडप। महामंडप क्या होता है? मंदिर का सबसे बड़ा भाग होता है। महामंडप क्या होता है? मंदिर का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? महामंडप। उसके बाद क्या है? अंतराल। क्या है? अंतराल जो है वो गर्भगृह और मंडप के बीच छोटा उपकक्ष होता है, यानी कि जो अंतराल होता है गर्भगृह और मंडप के बीच छोटा सा क्या होता है? उपकक्ष होता है। उसके बाद है आमलक। क्या है? आमलक या कलश, यानी कि आमलक के कलश क्या होता है? यह शिखर पर स्थापित होता है, यानी सबसे ऊपर जो होता है शिखर पर वो कलश लगा होता है मंदिर के। ठीक है, उसके बाद है गोपुरम। क्या है? गोपुरम क्या है? विशाल प्रवेश द्वार स्तंभ द्रविड़ शैली में निर्मित होता है, यानी कि जो गोपुरम है वो द्रविड़ शैली में निर्मित होता है। और क्या होता है? विशाल प्रवेश द्वार स्तंभ होता है। ठीक है, उसका सबसे ऊंचा गोपुरम रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु का है, यानी कि जो सबसे ऊंचा गोपुरम अगर पूछा है किसका है वो है रंगनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। उसके बाद है विमान। विमान क्या होता है? देखेंगे। विमान मंदिर की मुख्य मीनार का रूप होता है, यानी कि विमान जो होता है मंदिर की मुख्य मीनार का रूप जो होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है विमान। क्या कहलाता है? विमान। नेक्स्ट आगे देखेंगे उत्तर भारत के प्रमुख मंदिर, यानी कि उत्तर भारत के प्रमुख मंदिरों को हम यहाँ पर एक एक करके सभी को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। सबसे पहले दे रखे हैं जम्मू और कश्मीर के मंदिर। कहाँ के? जम्मू और कश्मीर के मंदिरों को सबसे पहले देखेंगे, उसी तरह से हम हर राज्य के मंदिरों को एक्सप्लेन करेंगे। पहला है यानी कि जम्मू कश्मीर में मंदिर है वैष्णो माता मंदिर। कौन सा है? वैष्णो माता मंदिर। अगर पूछा है कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में ये हो जाएगा। उसके बाद है रणवीरेश्वर मंदिर। कहाँ पर है? ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में रणवीरेश्वर मंदिर हो जाएगा। ये महाराजा रणवीर सिंह ने बनवाया था। किसने? महाराजा रणवीर सिंह के द्वारा इसे बनवाया गया था।
उसके बाद है अमरनाथ गुफा मंदिर कहाँ पर है, ये भी जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है, अमरनाथ गुफा मंदिर जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। कहाँ पर, अमरनाथ गुफा मंदिर कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। वैष्णो माता मंदिर कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद रणवीरेश्वर मंदिर कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। और किसके द्वारा बनाया गया था इसे, महाराजा रणवीर सिंह ने। उसके बाद है अमरनाथ गुफा मंदिर कहाँ पर है, ये भी जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे रघुनाथ मंदिर, यानी रघुनाथ मंदिर जो है वो महाराज गुलाब सिंह ने बनवाया था। रघुनाथ मंदिर जो है वो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। और इसको किसने बनवाया था, महाराज गुलाब सिंह ने। उसके बाद है खीर भवानी मंदिर, क्या है, खीर भवानी मंदिर, ये महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था। किसने, महाराजा प्रताप सिंह ने। और ये भी कहाँ पर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। उसका है मार्तंड सूर्य मंदिर, क्या है, मार्तंड सूर्य मंदिर, ये अशोक के पुत्र जालुका ने बनवाया था। किसने, अशोक के पुत्र जालुका ने बनवाया था। उसके बाद कारकोट राजवंश के तीसरे शासक लालितादित्य मुक्तिपीठ ने बनवाया, यानी किसने, कारकोट राजवंश के तीसरे शासक लालितादित्य मुक्तिपीठ ने इसे बनवाया था। कौन सा, मार्तंड सूर्य मंदिर, रघुनाथ मंदिर। और कौन सा, खीर भवानी मंदिर। अगर पूछे कहाँ पर है, ये होंगे जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में ये सही मंदिर स्थित हो जाएंगे। उसके बाद मार्तंड सूर्य मंदिर, ये भी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट आगे देखेंगे, यहाँ पर ये मंदिरों का मतलब चित्र भी दे रखा है, यानी पिक्चर आप देख सकते हैं मंदिरों के, ठीक है, यानी साथ के साथ आपको ये पिक्चर भी देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है लद्दाख, यानी लद्दाख में कौन कौन से मंदिर हैं ये हम देख लेते हैं। कौन कौन से मंदिर हैं जो लद्दाख में स्थित हैं। पहला हो जाएगा अलसी चोस खीर, क्या है, अलसी चोस खोर जो मंदिर है वो कहाँ हो जाएगा, वो लद्दाख में हो जाएगा। रिंचेन सांगपो कहा जाता है। उसके बाद है मंजूश्री मंदिर, क्या है, मंजूश्री मंदिर कहाँ पर है, ये भी लद्दाख में है। क्या है, मंजूश्री मंदिर कहाँ पर है, लद्दाख में। और इसका अन्य नाम हो जाएगा जम्पे लिहा खांग, क्या है, जम्पे लिहा खांग मंदिर इसका अन्य नाम हो जाएगा। इसका निर्माण जो कराया था मतलब 1225 ईस्वी में कराया गया था। कब, 1225 ईस्वी में मंजूश्री मंदिर का निर्माण कराया गया था। और इसकी लोकेशन कहाँ पर है, लद्दाख में। कहाँ पर, लद्दाख में। उसके बाद चंबा मंदिर, क्या है, चंबा मंदिर राजा त्रगसपा यानी कि बूमड़े के द्वारा इसे बनवाया गया था। उसके बाद पलदान लुमो मंदिर, क्या, पलदान लुमो मंदिर, ये कहाँ पर है, लद्दाख में। उसके बाद शेरजांग मंदिर, ये भी कहाँ हो जाएगा, लद्दाख में। एक बार फिर से देखेंगे, अलसी चोस खोर मंदिर कहाँ पर है, ये हो जाएगा लद्दाख में। उसके बाद मंजूश्री मंदिर कहाँ पर है, लद्दाख में। और इसका अन्य नाम क्या है, तो ये अन्य नाम हो जाएगा इसका जम्पे लिहा खांग, क्या, जम्पे लिहा खांग। और इसका निर्माण कब किया गया था, 1225 ईस्वी में। चंबा मंदिर, ये भी लद्दाख में हो जाएगा। और इसके किसके द्वारा बनाया गया, राजा त्रस्कपा के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद पलदान लुम्बो मंदिर, क्या है, पलदान लुम्बो मंदिर लद्दाख। और शेरजांग मंदिर कहां पर हो जाएगा, लद्दाख में स्थित मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से मंदिर स्थित हैं वो हम देखेंगे। पहला है मां चिंतपूर्णी देवी मंदिर, क्या है, मां चिंतपूर्णी देवी मंदिर कहां पर है, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कहां पर, एचपी में ये मंदिर स्थित है। उसके बाद ज्वालामुखी मंदिर कहां पर है, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ज्वालामुखी मंदिर जो है कहां पर है, ज्वालामुखी मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसका है श्री हनुमान या जाखू मंदिर कहां पर है, ये भी हिमाचल प्रदेश में। जाखू मंदिर कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में, या जिसे श्री हनुमान मंदिर भी कहा जाता है। और ज्वालामुखी मंदिर कहां पर है, ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद संकट मोचन मंदिर, क्या है, संकट मोचन मंदिर कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। कहां पर, हिमाचल प्रदेश में संकट मोचन मंदिर हो जाएगा। उसके बाद हडिंगमा देवी मंदिर कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। चामुंडा देवी मंदिर कहां पर है, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, जिसे कांगड़ा भी कहा जाता है। कहां, कांगड़ा में ये स्थित है। हिमाचल में कौन कौन से हैं वो आएंगे, मां चिंतपूर्णी देवी मंदिर कहां पर है, हिमाचल प्रदेश। इसका अन्य नाम क्या है, छिन्नमस्तिका का मंदिर, क्या है, छिन्नमस्तिका का मंदिर, मां चिंतपूर्णी देवी का मंदिर का अन्य नाम हो जाएगा। उसके बाद श्री हनुमान मंदिर हिमाचल प्रदेश में है। संकट मोचन मंदिर हिमाचल प्रदेश। हडिम्बा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश। चामुंडा देवी मंदिर ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट है उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड के मंदिरों को देखेंगे। उत्तराखंड को एक अन्य नाम से जाना जाता है, वो क्या कहा जाता है, देवभूमि, यानी देवभूमि उत्तराखंड को कहा जाता है। पहला है बद्रीनाथ मंदिर, क्या है, बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में। ये कहां पर है, अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यानी कहां पर है, बद्रीनाथ मंदिर
अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक मंदिर है। क्या? बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित हो जाएगा। उसके बाद केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है। सुरकंडा देवी मंदिर ये भी उत्तराखंड में है। गंगोत्री मंदिर उत्तराखंड में, ये कहाँ हो जाएगा? गढ़वाल हिमालय में स्थित है और ये यहाँ से गंगा नदी का उद्गम स्थल है। क्या है? वो गंगोत्री मंदिर है, यहाँ से ही गंगा नदी का उद्गम स्थल भी ये हो जाएगा। ये कहाँ पर है सभी मंदिर? ये हो जाएंगे उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट आगे देखेंगे, ये कौन सा मंदिर है? ये हो जाएगा केदारनाथ का मंदिर। कौन सा? केदारनाथ मंदिर, ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट आगे देखेंगे मनसा देवी मंदिर, यानी मनसा देवी मंदिर जो है वो कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में। यूके में जो है वो मनसा देवी मंदिर है, केदारनाथ मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर है, यानी कि यहाँ पर इसे देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पर ज्यादातर मंदिर पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद नंदा देवी मंदिर कहाँ पर है? ये हो जाएगा उत्तराखंड में। उसका है नैना देवी मंदिर, ये भी उत्तराखंड में है। उसका बैजनाथ मंदिर या विष्णु को समर्पित है, यानी बैजनाथ मंदिर जो है वो किस देवता को समर्पित है? ये होगा विष्णु भगवान को समर्पित है और ये उत्तराखंड में स्थित है। और ये कहाँ पर है? गोमती नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है? गोमती नदी के तट पर स्थित है। उसका तुंगनाथ मंदिर, क्या? तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड में है और ये विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है। कितना? तुंगनाथ मंदिर जो है विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है जो कि उत्तराखंड में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? वो आएगी 3680 मीटर। कितनी? 3680 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये किसका मंदिर है? किस देवता को समर्पित है? ये हो जाएगा भगवान शिव को समर्पित। कौन सा? तुंगनाथ मंदिर। ये कहां पर है? उत्तराखंड में और ये विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, तुंगनाथ मंदिर की अगर इमेज आपको देखनी है तो ये हो जाएगी, ये है, यानी कि तुंगनाथ मंदिर की इमेज दे रखी है, यानी दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे भारत के 4 धाम। क्या है? भारत के 4 धाम ये बनाए कब गए थे? यानी बनाए गए आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा ये बनाए गए थे। किसके द्वारा? आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बनाए गए थे। ये इन्होंने क्या दिया था? अद्वैतवाद दर्शन दिया था। यानी गुरु शंकराचार्य जो है इन्होंने क्या दिया था? अद्वैतवाद दर्शन दिया था। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कलाड़ी केरल में। कहाँ पर? कलाड़ी केरल में हुआ था। उसके बाद बद्रीनाथ उत्तराखंड में एक ज्योतिर्मठ है। क्या है? ज्योतिर्मठ है, यानी कि ये बद्रीनाथ उत्तराखंड में। उसके बाद है पुरी। पुरी कहाँ पर है? ओडिशा में। और गोवर्धन मठ कहाँ पर है? ये भी उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है द्वारका है। द्वारका कहाँ पर है? गुजरात में, यानी शारदा मठ ये भी गुजरात। उसके बाद है रामेश्वरम तमिलनाडु वेदांत, यानी रामेश्वरम कहाँ पर है? तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे 12 ज्योतिर्लिंग, यानी 12 ज्योतिर्लिंग जो कि अलग अलग राज्य में फैले हुए हैं। कुल 12 ज्योतिर्लिंग, यानी भगवान शिव के जो मतलब ज्योतिर्लिंग है वो 12 है कुल। ठीक है। पहला है केदारनाथ। केदारनाथ जो है वो कहां पर है? उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में, यूके में ये स्थित हो जाए। केदारनाथ कहां पर है? उत्तराखंड में। अगर पूछा है बता देंगे। ठीक है। उसका बाद है घुमरेश्वर जो मतलब ज्योतिर्लिंग है वो कहां पर है? महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में है घुमरेश्वर। उसके बाद त्र्यंबकेश्वर ये भी महाराष्ट्र में हो जाएगा। उसके बाद मल्लिकार्जुन ये भी हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ओंकारेश्वर कहां पर है? ये हो जाएगा एमपी में। कहां पर? ओंकारेश्वर एमपी में। रामेश्वरम कहां पर है? तमिलनाडु में। कहां पर हो जाएगा? तमिलनाडु में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग स्थित है। उसके बाद भीमा शंकर कहां पर है? ये महाराष्ट्र में। भीमा शंकर कहां पर है? महाराष्ट्र में। काशी विश्वनाथ या बाबा विश्वनाथ कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश में वाराणसी में स्थित है। बाबा विश्वनाथ या काशी विश्वनाथ अगर पूछा जाए कहां पर है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित एक ज्योतिर्लिंग है। उसका सोमनाथ कहां पर है? ये गुजरात में। कहां पर है? सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। उसका बाद यानी कि 1025 ईस्वी में इस पर मतलब किसने वो किया था? अटैक तो वो किया था मोहम्मद गौरी। उसके बाद है महाकालेश्वर, ये कहां पर है? एमपी में। महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वो कहां पर हो जाएगा? एमपी में। उसका बाद बैद्यनाथ जो है वो कहां हो जाएगा? झारखंड में। कहां पर? झारखंड में। उसका बाद नागेश्वर कहां पर है? ये हो जाएगा गुजरात में। नहीं, हमने कुल 12 ज्योतिर्लिंगों को देख लिया। एक बार फिर से देखेंगे। केदारनाथ यूके उत्तराखंड में, घुमरेश्वर महाराष्ट्र में, त्र्यंबकेश्वर कहां पर है? महाराष्ट्र में, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में, ओंकारेश्वर एमपी मध्य प्रदेश में, और क्या? रामेश्वरम तमिलनाडु में, भीमा शंकर महाराष्ट्र में। उसके बाद है बाबा विश्वनाथ यूपी में, सोमनाथ गुजरात में, महाकालेश्वर एमपी मध्य प्रदेश में, बैद्यनाथ झारखंड में और नागेश्वर कहां पर है? गुजरात में। नेक्स्ट आगे देखेंगे, यानी यहाँ पर एक बार इनकी छवि भी देख लेंगे। ये सभी इनकी यानी ज्योतिर्लिंग जो हैं उनकी छवि यहाँ पर दे रखी है। यानी 6 तो ये नीचे दे रखे हैं, 6 ये ऊपर दे रखे हैं, इनकी छवि भी यहाँ पर दे रखी है। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हरियाणा। यानी हरियाणा में कौन कौन से मंदिर हैं वो हम देखेंगे। ठीक है। पहला है थानेश्वर महादेव मंदिर। क्या है? थानेश्वर महादेव मंदिर हरियाणा में स्थित है। उसके बाद शीतला माता मंदिर अगर पूछा है कहां पर है? ये होगा
हरियाणा में। शीतला माता मंदिर कहाँ पर है, ये हो जाएगा हरियाणा में स्थित मंदिर है। उसके बाद भीमा देवी मंदिर कहाँ पर है, मुगल गार्डन के सामने है। कहाँ पर है, हरियाणा में। मुगल गार्डन के सामने ये मंदिर है भीमा देवी मंदिर, कहाँ पर, हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट आगे देखेंगे एकलव्य माता मंदिर कहाँ पर है, ये हो जाएगा हरियाणा में। एकलव्य माता मंदिर कहाँ पर है, ये हो जाएगा हरियाणा में। एकलव्य माता मंदिर अगर पूछा जाए क्या बताएंगे, हरियाणा में स्थित मंदिर है। उसके बाद भूतेश्वर मंदिर, यानी भूतेश्वर का मंदिर जो है वो कहाँ पर है, हरियाणा में। और एटलस मंदिर जो है वो कहाँ हो जाएगा, हरियाणा में। यानी कि ये सभी मंदिर कहाँ पे हैं, हरियाणा में स्थित हैं। भूतेश्वर का मंदिर, एटलस मंदिर, एकलव्य माता मंदिर, ये सभी हरियाणा में स्थित हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है पंजाब, यानी पंजाब में कौन कौन से मंदिर हैं वो हम देख लेंगे। पहला है दुर्गियाना मंदिर। क्या है, दुर्गियाना मंदिर, जिसका अन्य नाम है शीतला मंदिर, यानी लक्ष्मी नारायण मंदिर भी से कहा जाता है। कहाँ पर है, ये हो जाएंगे पंजाब में। उसका है स्वर्ण मंदिर, यानी गोल्डन टेम्पल जो है वो कहाँ पर हो जाएगा, पंजाब अमृतसर में। कहाँ पर, अमृतसर पंजाब में ये स्थित है। उसके बाद है वटिंडा का दुर्गा मंदिर, ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा पंजाब में। प्राचीन दुर्गा मंदिर है। क्या है ये, प्राचीन दुर्गा मंदिर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है राजस्थान, यानी राजस्थान में कौन कौन से मंदिर हैं वो हम देख लेंगे, यानी कौन कौन से मंदिर राजस्थान में स्थित हैं। पहला है ब्रह्मा जी मंदिर। क्या है, ब्रह्मा जी का मंदिर जो है वो राजस्थानी, ब्रह्मा जी का एक इकलौता मंदिर जो है वो पुष्कर राजस्थान में स्थित है। ब्रह्मा जी का पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है जो कहाँ पर है, ब्रह्मा जी का पुष्कर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, उसका है भारत में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। उसका है 1809 में राष्ट्रीय महत्व स्मारक इसे घोषित किया गया था। उसका है खाटू श्याम मंदिर। क्या है, खाटू श्याम मंदिर, जिसे मतलब कहाँ पर है, ये हो जाएगा रिंगस राजस्थान में। कहाँ पर, रिंगस राजस्थान में स्थित है। यानी किस, इन्हें क्या कहा जाता है, हारे के सहारे, यानी कि हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे इन्हें कहा जाता है। यानी खाटू श्याम मंदिर कहाँ पर है, राजस्थान रिंगस में। उसका है सालासर वालाजी मंदिर, ये भी राजस्थान में। क्या है, सालासर वालाजी मंदिर राजस्थान में। उसका करणी माता मंदिर, ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा राजस्थान में। ये क्या है, चूहों का मंदिर है। क्या है, चूहों का मंदिर है। करणी माता मंदिर अगर पूछा है क्या बताएंगे हम, ये बताएंगे राजस्थान में। उसका है कल्की मंदिर। क्या है, कल्की मंदिर कहाँ पर है, सवाई जयसिंह के द्वारा इसे 1739 में बनवाया गया था और ये राजस्थान में स्थित है। विश्व का प्रथम मंदिर जिसमें कल्की को घोड़े के साथ दर्शाया गया है। किसके साथ, घोड़े के साथ इसमें कल्की को दर्शाया गया है। ये विश्व में प्रथम मंदिर है। ठीक है, यानी पहला है ब्रह्मा जी मंदिर, ये मतलब एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश, यानी यूपी में कौन कौन से मंदिर हैं ये हम देख लेते हैं। पहला है काशी विश्वनाथ मंदिर। क्या है, काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो वाराणसी गंगा तट पर स्थित है। कहाँ पर, वाराणसी गंगा तट, बनारस के तटों पर ये स्थित है। कौन सा है, काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे बाबा विश्वनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है दशावेव घाट मंदिर। क्या है, दशावेव घाट मंदिर कहाँ पर है, जाएगा मतलब उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में ये मंदिर स्थित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रंगजी मंदिर। क्या है, रंगजी मंदिर उत्तर प्रदेश। उसके बाद प्रेम मंदिर। क्या है, प्रेम मंदिर, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। प्रेम मंदिर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। श्री कृष्ण जी जन्मभूमि मथुरा में ये स्थित है। कहाँ पर है, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मथुरा में ये स्थित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है बड़े हनुमान मंदिर। क्या है, बड़े हनुमान मंदिर कहाँ पर है, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है, बड़े हनुमान मंदिर अगर पूछा है क्या बताएंगे हम, उत्तर प्रदेश में ये स्थित हो जाएगा। उसके बाद है मन कामेश्वर मंदिर। क्या है, मन कामेश्वर मंदिर अगर पूछा है क्या बताएंगे हम, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उसके बाद भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर जो है वो वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर, वाराणसी उत्तर प्रदेश में ये मंदिर स्थित है। ये शीतला देवी मंदिर से कहा जाता है। उसके बाद मदन मोहन मंदिर। क्या है, मदन मोहन मंदिर कहाँ पर है, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश यानी अपने यूपी में। उसके बाद स्वर्ववेद मंदिर। क्या है, स्वर्ववेद मंदिर, ये कहाँ पर है, दुनिया मतलब वाराणसी में। कहाँ पर है, वाराणसी में। यह दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र अगर पूछा है स्वर्ववेद मंदिर कहाँ पर है, ये हो जाएगा वाराणसी में। और ये दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है राम जन्मभूमि मंदिर। क्या है, राम जन्मभूमि मंदिर, जिसे मतलब क्या कहा जाता है, राम मंदिर जो है
उसे हम देख लेंगे। इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि ये फिलहाल में ही बना है, तो इसके बारे में क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके डिजाइनर कौन है वो जाएंगे, यानी कि इसका डिजाइनर है सोमपुरा परिवार, यानी सोमपुरा फैमिली जो है इसकी डिजाइनर रही है। उसके बाद है राम मंदिर की आधारशिला 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा इसकी शिलान्यास या उद्घाटन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे, यानी कि राम मंदिर के बारे में हमने यहाँ पे देखा है। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखेंगे इसी के बारे में। यहाँ पर ये इसका डायग्राम, यानी कि ये मतलब इसका चित्र है, ऐसा राम मंदिर का डिजाइन बना हुआ है। कैसा, ऐसा राम मंदिर का डिजाइन बना हुआ है। देखने में कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर कौन कौन साथी गए हैं वो भी कमेंट में बताएंगे। यानी मैं तो यहाँ पर 2 बार यहाँ पर घूम के आ चुका हूँ। जिसको भी जाना है यहाँ पर आप जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा मंदिर है देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है अयोध्या के रामलला की छवि, यानी कि ये राम मंदिर में राम मतलब भगवान श्री राम की छवि है। वो भी 5 साल के थे तब की ये भगवान राम की छवि को दर्शाया गया है। एक विशेष पूजा के बीच रामलला की मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धा पूर्वक स्थापित की गई है। कहाँ पर स्थापित की गई है? 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान पीले कपड़े से ढके रामलला के चेहरे का अनावरण किया गया। मैसूर के अरुण योगी राज द्वारा तैयार की गई 51 इंच ऊंची मूर्ति को काले पत्थर से बनाई गई है, जिसमें भगवान राम के 5 वर्षीय रूप में दर्शाया गया है। भगवान राम को कितने वर्ष के रूप में दर्शाया गया है? 5 वर्ष की रूप अवस्था दर्शाई गई है। जलाभिषेक के लिए 155 नदियों का जल लाया गया था, यानी कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो जल अभिषेक हुआ था। मतलब इस मूर्ति का, यानी कि जो तस्वीर थी भगवान राम की, तो यानी सीनरी जो थी उसका मूर्ति का जब अभिषेक किया गया था तो 155 नदियों का जल इसमें लाया गया। कितनी? 155 नदियों का इसमें जल लाया गया था, उसके थ्रू जल अभिषेक किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई, यानी कि अगर अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई पूछी जाए क्या बताएंगे हम? यह मंदिर 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा प्रभावशाली है। उसके बाद है यह पुराने शहर में मौजूदा संरचनाओं की ऊंचाई से 3 गुना अधिक है। संरचना में 5 गुंबद और एक गर्भगृह के साथ एक टावर शामिल है, जो रामलला की मूर्ति पर सूरज की रोशनी पड़ने की अनुमति देता है। तो साथियों, आज की क्लास जो थी वो यहीं तक थी। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, यानी कि आपका ये कमेंट होता है वो मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। बेशक आपके लिए कमेंट होगा, तो साथियों प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।